अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद आप सारे खैर खैरियत से होंगे। आज की जो वीडियो है वो बहुत इंफॉर्मेटिव है और आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि न्यूरोपैथी डायबिटिक क्या होती है और जो डायबिटिक के पेशेंट हैं उनको अपनी कैसे केयर करनी चाहिए कि वो फ्यूचर में न्यूरोपैथिक डायबिटिक से बच सके। चलिए वीडियो का आगाज करते हैं। आपको पता है जो डायबिटिक के पेशेंट होते हैं और ये कई साल चलती है। अगर आप डायबिटिक के पेशेंट हो, आप जो है 10-12 साल से लगातार इस बीमारी में मुब्तला हो, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है और आपको अपनी ज्यादा केयर करनी चाहिए, क्योंकि अगर डायबिटिक की वजह से आपको किसी किस्म की कोई नस या कोई नर्व्स डैमेज हो जाती है तो आपको बहुत सी कॉम्प्लिकेशन आ सकती हैं और इसी को न्यूरोपैथिक डायबिटिक कहते हैं। न्यूरोपैथिक डायबिटिक होती क्या है कि हर जो पे बंदा शुगर का मरीज है, अगर वो 4 साल से है, 5 साल से है या 10 साल से है, तो वो मेडिसिन लेता है लेकिन सही तरीके से वो अपनी शुगर को मॉनिटर नहीं करता। फिर क्या होता है कि वो न्यूरोपैथिक डायबिटिक की तरफ चला जाता है। आपको पता है हमारी जितनी भी बॉडी है वो सेल से मिलकर बनी है, टिश्यू से मिलकर बनी है और टिश्यू को 3 चीजों की जरूरत होती है। फर्स्ट उसको चाहिए और ब्लड, नंबर 2 उसको चाहिए ऑक्सीजन और नंबर 3 पे उसको चाहिए न्यूट्रिशन। जब आपका ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ता है तो जो सेल्स होते हैं उनको सही तरीके से ब्लड फ्लो नहीं होता और वो मुख्तलिफ नर्व्स को सही तरीके से ब्लड नहीं पहुंचा सकते। इसी तरह जब आपका शुगर लेवल बढ़ता है तो देन क्या होता है, जो सेल्स होते हैं उनको सही तरीके से ऑक्सीजन नहीं मिलती और ना ही वो पूरी बॉडी को ऑक्सीजन पहुंचाते हैं और जिन जिन हिस्सों को ऑक्सीजन नहीं जाती वो डेड हो जाते हैं। न्यूट्रिशन, कई दफा ऐसा होता है कि न्यूट्रिशन की भी कमी हो जाती है सेल्स में और मुख्तलिफ हिस्सों को न्यूट्रिशन सही तरीके से नहीं पहुंचाते और इस वजह से भी डायबिटिक न्यूरोपैथी हो जाती है। तो ये जिस्म की स्ट्रक्चर है और जिस्म के जिस हिस्से में जो सेल्स हैं सही तरीके से जिस नस को, जिस कैपिलरी को, छोटी छोटी हमारे जिस्म में खून की कैपिलरीज होती हैं, अगर उनको सही तरीके से ब्लड नहीं जाएगा, ऑक्सीजन नहीं जाएगी, न्यूट्रिशन नहीं जाएगी, तो वो जो नर्व्स हैं, जो नसें हैं, काम करना छोड़ देती हैं। फर्ज करें अगर हमारी जो ब्रेन है या जो हमारी ऑप्टिक नर्व है, अगर ये डैमेज होती है तो हमारा जो आंख है इसकी विजन धुंधली हो जाएगी और हमें सही तरीके से नजर नहीं आएगा, या तो हमारी जो नजर है वो ज्यादा वीक हो जाएगी या हमें डबल विजन यानी एक के दो चीजें नजर आएंगी। इसी तरह अगर हमारे जो दिल्स को मसल जाते हैं, नर्व्स जाती हैं, अगर उनमें इसी तरह की न्यूट्रिशन की कमी हो जाए, सही तरीके से ब्लड सप्लाई ना हो, तो वो भी डैमेज हो जाती हैं। तो देन हार्ट की या तो बीट बढ़ जाती है या जो हार्ट है उसकी बीट कम हो जाती है और इस तरह हार्ट जो है प्रॉपर तरीके से काम नहीं करता। और यही हो गया, इसलिए आपको चाहिए कि अगर आप डायबिटिक के पेशेंट हो, काफी लंबे अरसे से डायबिटिक की मेडिसिन ले रहे हो, लेकिन आप फास्टिंग में अपनी डायबिटीज चेक करें, रैंडम में अपनी डायबिटीज चेक करें और नंबर 3 पे है HbA1c, इसका जरूर लेवल चेक करें। अगर आप डायबिटिक के लंबे अरसे से पेशेंट हो तो आप HbA1c का लेवल चेक करें। अगर वो 7 तक है तो सही है, अगर वो 7 से बढ़ गया है तो अपने डॉक्टर से जाके राब्ता करें। कभी भी डायबिटीज की खुद मेडिकेशन ना करें। और इसके साथ साथ ये है कि अगर आपका फास्टिंग में यानी कि 10 से 11 घंटे आप कुछ नहीं खाते और आप फास्टिंग में अगर आप शुगर चेक करते हो, आपके जो शुगर का लेवल है वो 80-90 है तो आप नॉर्मल हो। अगर 90 से बढ़ के 100 या इससे बढ़ जाता है तो आप डायबिटिक की तरफ जा रहे हो। इसी तरह रैंडम में खाना खाने के 2 से 3 घंटे के बाद अगर आपका शुगर लेवल 130 से 140 तक है तो आप सही हो। अगर 140 से लेके 160-70 के दरमियान है तो आप प्री डायबिटिक को डायबिटिक की तरफ जा रहे हो। अगर 190 से अबव 200 तक है तो आप मुकम्मल तौर पे डायबिटिक के पेशेंट हो। फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपनी डायबिटिक को चेक करें और अगर आप न्यूरोपैथिक डायबिटीज से बचना चाहते हैं, अगर न्यूरोपैथिक डायबिटिक है तो इसकी क्या क्या सिम्टम्स होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यही होता है कि जो पेशेंट होता है, जो डायबिटिक का पेशेंट होता है, वो अक्सर यही कंप्लेन करते हैं कि इसके पाँव में जलन होती है। लेकिन जो न्यूरोपैथिक डायबिटिक के पेशेंट होते हैं उनकी जो नर्व्स या मसल्स जो होती हैं, जो उनकी नसें होती हैं, वीक हो जाती हैं, डैमेज हो जाती हैं, तो देन उनको अक्सर कंप्लेन रहती है कि उनकी पाँव में जलन होती रहती है
और सर्दियों में भी वो पाँव बिस्तर के अंदर नहीं रख सकते, कंबल वगैरह में इतनी उनको जलन होती है। और उसके साथ साथ अक्सर वो पेशेंट की कंप्लेन होती है, उनके हाथ जो होते हैं वो नमनेस का शिकार हो जाते हैं, सुनपन का शिकार हो जाते हैं, पाँव सुनपन का शिकार हो जाते हैं, पाँव की उंगलियां जो होती हैं वो सही तरीके से काम नहीं करती। और कई पेशेंट ऐसे भी हैं जिनको चूंटियां रेंग रही हैं, उस किस्म की सेंसेशन होती है। और साथ साथ नजर की भी वीकनेस हो जाती है, या ऐसे पेशेंट की जो नजर होती है वो कम से कम होती जाती है, या उनकी नजर जो होती है धुंधली हो जाती है, उनको सही तरीके से नजर नहीं आता, एक एक दो दो नजर आते हैं। ऐसा जो पेशेंट होता है या तो उसको भूख बहुत ज्यादा लगती है या उसको भूख नहीं लगती, और उसका जो वजन होता है वो कम होना शुरू हो जाता है, उसको वीकनेस होती है, कमजोरी महसूस होती है, और वो सही तरीके से कोई भी काम प्रॉपर तरीके से मैनेज नहीं करता। उसको हमेशा प्यास लगी रहती है, बार बार पानी पीता है, फिर उसी हिसाब से वो यूरिन के लिए जाता है, बार बार उसको पेशाब आता है। कुछ पेशेंट में अक्सर ये कंप्लेन होती है कि पेशाब करने के बाद उनको वीकनेस महसूस होती है, और कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं उनको लॉस ऑफ मेमोरी भी हो जाता है डायबिटीज की वजह से, उनको भूलने की या याददाश्त में कमी हो जाती है, उनकी जो इम्यूनिटी पावर होती है वो कम हो जाती है, और उनकी जो बूस्ट लेवल होता है वो भी कम हो जाता है, हमेशा फटीग रहते हैं, क्रैम्प रहते हैं, और उनको किसी काम करने को उनका दिल नहीं करता। और इसके साथ साथ ये है कि इस किस्म का जो पेशेंट होता है या तो वो बहुत ज्यादा खाता है या कम खाता है, और साथ साथ अगर वो खाता भी है लेकिन सही तरीके से उसको डाइजेशन नहीं होता, उसको तरीके से काम नहीं करता। ये है इसकी सिम्टम्स। अब है कि इसकी होम्योपैथिक में ट्रीटमेंट है, जी हाँ, लेकिन पहले यही है आप जो मेडिकेशन ले रहे हो एलोपैथिक की जो मेडिकेशन ले रहे हो उसको आपने बंद नहीं करना। उसके अलावा होम्योपैथिक में जो न्यूरोपैथिक डायबिटिक है, इसकी जो सबसे अहम जो मेडिसिन है वो है जी कालीफास। अगर आपको लॉस ऑफ मेमोरी है या लॉस ऑफ सेंसेशन है, अगर आपको लॉस ऑफ सेंसेशन है, आपका शुगर लेवल ज्यादा रहता है और आपके आपके हाथ और पांव इतने सुन्न हो जाते हैं कि आपको पता भी नहीं चलता, तो कभी आपको कोई जख्म लग जाए या आपको बेड सोर हो जाए एक जगह लेटने से, जो पैरालाइज्ड पेशेंट होते हैं तो वो जो उनके जख्म होते हैं वो गैंग्रीन भी बन जाते हैं। ये शुगर के पेशेंट के साथ अक्सर ऐसा होता है, क्योंकि उनकी जो नसें होती हैं वो डैमेज हो जाती हैं, उनको पता नहीं चलती उनको कब चोट लगी, कैसे लगी, और ना ही उनको चोट का कोई एहसास होता है। जब यही चोट या यही जख्म या जो बेड सोर होते हैं अगर गैंग्रीन बन जाए तो उनके लिए प्रॉब्लम होती है। फिर अक्सर आपने देखा होगा उनके हाथ या पांव को या उनकी टांग को काटना पड़ता है। लिहाजा अपना ख्याल रखें। और अगर आपको लॉस ऑफ मेमोरी हो रही है, आपको इम्यूनिटी जो है वो कम हो गई है, और आपका वीकनेस है, आपकी मसल स्ट्रेचिंग होती है, उसके लिए है कालीफास। कालीफास 6x जो होती है टैबलेट फॉर्म में लेके आओ। इसकी 6 गोलियां सुबह, 6 दोपहर, 6 रात को लो। लगातार इसको कालीफास को लगातार 6 से 7 माह इस्तेमाल करें। और इसके साथ साथ अगर ऐसे पेशेंट जिनको खाने के बावजूद वीकनेस होती है, बहुत ही कमजोरी होती है और शदीद किस्म की जलन होती है, सर्दियों में भी जलन होती है, उनके लिए है एसिड फास्ट। एसिड फास्ट जो होती है उनके लिए, जिनको जलन होती है, जो दुबले पतली हैं और जो वीकनेस का शिकार हैं, वो 30 एसिड फास्ट ले सकते हैं दिन में 3 टाइम। और ऐसे पेशेंट जिनकी नसें डैमेज हो जाती हैं, जिनको सुनपन होता है, जिनको एहसास नहीं होता किसी चीज का भी, उनके लिए है नसों के डैमेज के लिए होम्योपैथिक में सबसे बेस्ट मेडिसिन है वो है हाइपेरिकम। हाइपेरिकम जो है वो 200 पोटेंसी में आपने लेनी है, सिर्फ नाश्ते के बाद आपने इसके 2 ड्रॉप्स लेने हैं। ठीक है, ये हो गई आम मेडिसिन जो कि आपने डायबिटिक को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप नए हैं तो जाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर कर दें। आपको भी कोई प्रॉब्लम है हेल्थ के बारे में, कोई डायबिटिक के बारे में पूछना चाहते हैं, कमेंट्स में लिखें, इस पे वीडियो बना दी जाएगी। अगली मेरी वीडियो होगी कॉम्बिनेशन के लिए, कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन जो कि आपने लगातार यूज करना है और आपको शुगर में जबरदस्त फाका मिलेगा। और इसका इस कॉम्बिनेशन के इस्तेमाल से अगर आप कोई एलोपैथिक की मेडिसिन ले रहे हो वो भी कम हो जाएगी, और लगातार कॉम्बिनेशन के इस्तेमाल से वो मेडिकेशन जो है वो आपकी खत्म भी हो सकती है।